मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा यह माह आपके लिए बहुत ही उत्तम है। नौकरी आपको अवश्य मिलेगी, व्यवसाय आपका अवश्य चलेगा। और आइए जानते हैं कि वृश्चिक राशि मई मासम 2025 में क्या शुभ और क्या अशुभ घटित हो रहा है। मंगल देव की अगर बात करते हैं तो भाग्य स्थान पर ही मंगल देव आ रहे और आपको निश्चित भाग्य में वृद्धि करेंगे और आपको नौकरी आपको अवश्य दिलाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम बृहस्पति देव की अगर बात करते हैं तो बृहस्पति देव 14 तारीख को वे अष्टम भाव पर आ रहे हैं। यह एक बहुत बुरी खबर है, क्योंकि आपको जो सुख है, जो मिलने चाहिए, जो वैभवता, संपन्नता, ज्ञान मिलना चाहिए, वह न्यून होता जा रहा है, अर्थात मासिया कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यापारी वर्ग की अगर बात करते हैं, धन जो है वो यहीं से आता है, लेकिन धन मिलेगा, गुप्त तरीके से धन मिलेगा और आपकी लेकिन सुखों में कमी होगी, अर्थात कष्ट आपको ज्यादा होंगे, मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं तो सूर्य देव भी यह 14 तारीख को यह सप्तम भाव पर विराजित हो जाएंगे। यह एक शुभता का समय है। अगर आप सरकारी काम अगर करना चाहते हैं, अर्थात उनसे जुड़े हैं, तो निश्चित आपको लाभ अवश्य होगा, आप सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं तो 4 ग्रह पंचम भाव पर, पंचम भाव हमारा प्रेम का भाव होता है, हमारी इच्छा शक्ति का भाव होता है, यहां से हम कमजोर बढ़ रहे हैं। अर्थात प्रेमी युगलों के लिए यह समय उपयुक्त नहीं है, विवाह नहीं हो सकता, टकराव होगा, लगाव होगा। और अगर आप कोई योजना बना रहे हैं तो उसमें भी आप असफल हो जाएंगे। शेयर बाजार वाले जातक विशेष तौर से सावधान अवश्य हो जाए। शत्रु बढ़ेंगे, कर्जे बढ़ेंगे और इसके साथ साथ हमारे दिमाग की जो विक्षिप्तता है वह भी बढ़ेगी। मानसिक तनाव से हम ज्यादा ग्रसित हो जाएंगे और ऐसी स्थितियां ना बने, इसके लिए क्या करें? आइए मां कामाख्या की शरण में निश्चित इन बुरी शक्तियों से अवश्य मुक्त हो सकते हैं। और जब राहु देव साथ में हो और बुध देव, तो निश्चित बुद्धि को ऐसा रहेगा जैसे किसी ने बांध दिया हो। लेकिन यहीं से केतु देव वह कहां बैठे हैं? हमारे एकादश भाव पर। हमको अचानक से हमको आय तो दे रहे हैं, योजनाएं हमारे हमको कल्पनाशील बना रहे हैं, लेकिन साकार नहीं कर रहे हैं। और साकार करने के लिए निश्चित एक छोटा सा आपको उपाय करना पड़ेगा। आपको सकारात्मक जो शक्ति के साथ आप सफल अवश्य होंगे। वह क्या है? एक आप अगर करा सकते हैं तो ध्यान रखिएगा कि घर में आपके कुमारी कन्याएं होंगी या बाहर होंगी, अड़ोस पड़ोस में होंगी, उनको आदर करिए और कुछ ना कुछ उनको भेंट स्वरूप कोई वस्त्र लाल रंग का आप अवश्य दे दीजिएगा और उनका आशीर्वाद लीजिएगा। तो आप देखें कि कैसी महामाया की एक शक्ति आपको मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और आप कहेंगे कि ये रुके हुए कार्य हमारे कैसे बन गए। अवश्य आपको लाभ मिलेगा इस छोटे से उपाय से। और अगर इसके साथ अगर आपने मां कामाख्या का मंत्र अगर जाप कर लिया रात को सोने से पूर्व, मैं आपको दिन में आपको बंधन में नहीं बांध रहा, रात को जिस समय सोने जाते हैं उस समय आप सिर्फ इस मंत्र का एक छोटा सा मंत्र जाप कर लीजिएगा, फिर देखें चमत्कार। और मंत्र क्या है? ओम क्लीं कामाख्याय नमः। ओम क्लीं कामाख्याय नमः। इसका जाप करते करते सो जाइएगा, चाहे 2 बार हो, 50 बार हो, 100 बार हो, ये मत सोचिएगा। नींद इसी से लेनी है आपने। अवश्य आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। और नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और आप अपनी समस्या बिना बताए मुझे कुंडली दिखाएं, मैं बताऊंगा आपकी समस्या क्या है। अगर मैंने आपकी समस्या सही बता दी तो निश्चित उसका उपाय भी आपको सही दूंगा, जिसको करके आप निश्चित सफल अवश्य होंगे, क्योंकि मैंने आपकी समस्या आपके बिना बताए बताई है। यही तो मां कामाख्या का चमत्कार है। और अगर किसी नकारात्मक शक्ति के शिकार हो गए हैं, अचानक हमारे कार्य जो है वो बिगड़ जाते हैं या अचानक बन जाते हैं, तो इसका अर्थ भी यही है कि हम नकारात्मक शक्तियों के घेरे में आ चुके हैं। और इससे अगर मुक्त होना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप व्यक्तिगत रूप से मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और आपको ये अगर चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सके। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।